एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी समय मतलब रात का समय है, मतलब 7:30 हो रहा है और मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। डिनर की तैयारी में लगी हूँ। सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है, अभी मैं भून रही हूँ सब्ज़ी को। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी और रोटी, और दूध तो है ही। तो यही सब है, क्योंकि मैंने सुबह तो वीडियो बनाया था पर वो वीडियो आज नहीं गया है। मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा रूम क्लीन करने में लग गई। अगर वीडियो एडिटिंग करने लग जाती तो फिर रूम क्लीनिंग नहीं हो पाता। मेरा बेडरूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त पूरा हो रखा था। मतलब डस्टिंग वगैरह तो सब होता ही था, पर कुछ कुछ सामान मुझे हटा के थोड़ा सा क्लीनिंग करना था। होता है ना, कुछ कुछ नीचे है तो हर दिन वो हटा के संभव नहीं होता है कि आप हर दिन उसे हटा के करो। तो आज मुझे वो सब थोड़ा सा सामान हटा के क्लीन करना था। और कुछ कपड़े थे जो मुझे जैसे होते हैं ना, जो कपड़े कलर ख़राब हो गए हैं, जब बच्चे लोग का छोटा हो गया, वो सब भी हटाना था मुझे। तो वो सब मैंने कुछ कुछ हटाया है। और स्वेटर वगैरह भी मैंने नहीं रखा है क्योंकि बहुत हेडक हो जाता। जितना मुझे निकालना दिक्कत होता है उतना रखना भी हेडक हो जाता है। वो दीवान में रखा हुआ है बेड पर, और बच्चे सब तो सब रूम में ही रहते हैं, तो ऐसे में मुझे रखना दिक्कत हो जाता है। वो लोग हड़बड़ कर देंगे। टीवी भी उसी रूम में है, बेडरूम में, और इसीलिए कि मम्मी जल्दी करो तो हड़बड़ हड़बड़ करके रखना पड़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छे से क्लीन करके सारा कुछ रखूँ। मतलब मैं जब रखने जाती हूँ तो सारा कुछ दीवान का हटा के फिर से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही सब मैं स्वेटर वगैरह रखती हूँ। इसीलिए मैंने अभी तक वो सब नहीं रखा है। तो मैंने आज बस वही छोटा मोटा काम किया है, मतलब डीप क्लीनिंग, सामान हटा के पूरा अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया। क्योंकि कुछ कुछ सामान ऐसा है जो डेली हटा के हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो बस मैंने वही किया था। और कुछ कपड़ा मैंने छांटा है तो उसे एक बैग में करके रख दिया है कि किसी को दे दूँगी सोच के। और बस यही सब आज करने में लग गई। और होली का बस मात्र 2 दिन बचा हुआ है। कुछ कुछ बनाना भी है, जैसे नमकीन हो जाता है, जो जिसे आप लोग क्या कहते हैं, नमकीन पारा, और हम लोग नमकीन बोलते हैं। कुछ कुछ स्नैक्स बनता है, मिठाई बनती है। तो वो सब एक दो दिन पहले बनता है, वो सब मुझे भी बनाना है। मैं आज का ही सोच रही थी पर मैं आज लंच करना है, इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं बनाऊंगी, कल से देखती हूँ। आज हो गया दिन, आज 10 तारीख है, मंडे का दिन है। और फिर अगला 13 तारीख को है सर ना, होलिका दहन 13 तारीख को है। तो उस दिन फिर कुछ कुछ बनेगा ही। ये सब 2 दिन पहले बन जाता है, ये सब चीज़ तो अच्छा रहता है। बहुत कोई गुजिया बनाते हैं, मैं तो गुजिया नहीं बनाऊंगी। कुछ कुछ बनाना है मुझे भी, जो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुजिया ये लोग पसंद करते हैं, बस मैं गुजिया अधिकतर तीज के समय बनाती हूँ, होली में नहीं बनाती हूँ। जो जो मैं बनाती हूँ, जैसे बादाम पकौड़ा हो गया, नमकीन हो गया, और मिक्सचर सब, ये सब हो गया, मैं बना के रख देती हूँ तो ये लोग अपना खाते रहते हैं नाश्ता। बाकी दही बड़ा ये सब तो बनेगा होलिका दहन के दिन, उस दिन मैं बनाऊंगी वो सब। देखती हूँ कल बनाऊंगी। आज तो क्लीनिंग में रह गई। और सब्ज़ी मेरी भुन गई है, मैं पानी डाल देती हूँ। सूखी वाली नहीं बना रही हूँ, ग्रेवी वाली बना रही हूँ। सूखी वाली में थोड़ा टाइम लगता है उसे सिझाने में, तो रोटी में थोड़ा अच्छा लगता है ग्रेवी वाली भी। कभी वो चावल में मैं कभी कभी जब दो सब्ज़ी बनती है ना, तब मैं सूखी वाली बना देती हूँ, भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरे घर में सब खाते हैं, बच्चे लोग को भी बहुत पसंद है। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, जल्दी से रोटी बना लूँगी क्योंकि समय 7:30 से ज़्यादा हो गया है। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सृष्टि का बस एक पेपर बचा है, कल है उसका। संदीप का भी है, उसका ख़त्म होगा 22 को। जिस दिन सृष्टि का रिजल्ट निकलेगा उस दिन मेरा बेटा का एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो छुट्टी काफ़ी दिन दे दिया गया है। तो चलिए मैं सब्ज़ी में पानी डाल देती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भुन गई है, तो मैं इसमें पानी अब डाल दे रही हूँ। पानी डाल के मैं देखती हूँ कि सृष्टि अब क्या कर रही है, क्योंकि वो रूम में बैठी है पढ़ने के लिए। उसका बस एक पेपर लास्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल के चली जाऊँगी, क्योंकि वो बहुत देर से मुझे बुला रही थी। लगता है उसने याद कर लिया है तो उसे सुनाना होगा, इसलिए वो मुझे बुला रही थी बहुत देर से। मैंने कहा कि पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास।
तो बस इसी तरह काम चलते रहता है, इधर किचन का कभी उधर। शाम में तो खैर ज़्यादा काम नहीं रहता है, सब्जी रोटी रहती है, शायद ही किसी दिन कुछ अच्छा बन गया तब थोड़ा सा काम रहता है, पर शाम का काम थोड़ा सा कम रहता है। तो जितना सुबह में किचन का काम रहता है उस मुकाबले। तो अब मैं जा रही हूँ रूम में। तो ये देख लीजिए, ये पढ़ रही थी तो यही कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो उसका बुक वाला शायद कुछ याद हो गया था तो वही सुनाना था उसको, बस इसी के लिए वो मुझे बुला रही थी। तो इस तरह से दोनों देखना पड़ता है बच्चे लोग को। मतलब ये करती है अपने से, बस थोड़ा सुनना रहता है, कुछ समझ में नहीं आया तो वही पूछती है, कुछ डाउट रहता है तो तब पूछती है। तो छोटा रोटी था ना तो हाथ चाटती है। मुझसे मुझे कि खाना कैसा लगा, खाना मतलब रोटी कैसा लगा था, ऐसे करती है। दोस्त पूरा हो गई नहीं? हाँ, इससे ऐसे करती है। चिड़िया भी दोस्त बन रही, ऐसे करके खड़े उधर दाना चुग रही है। साची देखी थी इधर हम एक बार ऐसे करके है ना, हम रेलिंग पे ऐसे करके लद के पड़ रहे थे, ऐसे जैसे मुझे सामने से जा रही है सब। तो ये दूसरे दिन के वीडियो है, दोपहर के ये लगभग बज रहे होंगे 2-2:30 बज रहे थे। तो यहाँ मैं लग गई हूँ होली की तैयारी में। मैंने कहा था ना कि मैं आज या कल में करूँगी, तो मैं यहाँ पर नमकीन बना रही हूँ, जिसको आप लोग नमक पारा कहते हैं, तो ये हम लोग नमकीन बोलते हैं। तो नमकीन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैदा चाल लिया है, जिसमें मैंने मंगरेल, जवाइन, सोडा, नमक और मोयन के लिए मैंने रिफाइंड डाल दिया है। और मैं रूम में लेके आके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के समय में किचन में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इस समय अपना टीवी लगा के आराम से यहाँ बैठ के बनाते रहूँगी। क्योंकि अभी आटा सानना होगा, उसके बाद कट करना होगा, जब तक छानने भर नहीं हो जाएगा, तो इसलिए किचन में मैंने बैठ रही हूँ। दोपहर में अगर ये सब कुछ मुझे बनाना रहता है तो मैं रूम में ही सारा कुछ लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है, मोयन भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद अगर ये आटा अगर आपके मुट्ठी में बंध जाए तो आप समझिएगा कि आपका मोयन परफेक्ट डाला हुआ है। तो तो यहाँ पर तो ये देख लीजिए, मुट्ठी में बांधने से मेरा आटा जो है लड्डू जैसा हो जा रहा है। तो यानी कि अब मोयन इसमें नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे अब सान ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से। तो मैं यहाँ पर रूम में अपना सीरियल मैंने लगा दिया है, अब धीरे धीरे मैं करते रहूँगी। और नमकीन ये सब में है कि दो आदमी रहते हैं तो जल्दी बनता है, कि एक काटने के लिए और एक छानने के लिए रहता है, तो इससे क्या होता है जल्दी बनता है, तो आराम हो जाता है इससे। पर कोई नहीं, ये तो चलिए, ये रहते तो ज़रूर मेरी मदद करवा देते, हेल्प कर देते, क्योंकि कभी कभी छुट्टी के दिन में जब बनाती थी पहले भी, तो ये छानने का काम कर देते थे, तो इससे क्या होता है जल्दी बन जाता है। तो मैं जबकि दोपहर के 3-2:30 बजे से मैंने 2-2:30 बजे मैं बैठी थी, 3 बजे से मैंने बेलना यहाँ स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने पहले अच्छा खासा मैंने कट कर लिया था, तो बाद में चिपकने लगा था, तो मैं छानने गई थी, पर शाम हो गया था तलते तलते, क्योंकि अकेले थी। उसके बाद मैं शाम में किचन में चली गई थी, क्योंकि फिर दिक्कत हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बेल ले रही हूँ। मैदा में ऐसे भी बेलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैदा क्या है कि सिकुड़ जाता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है सानने में। तो बस अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लोइया लिया है, इसे अच्छे से फैला लूँगी। अब जितनी पतली निमकी बनाना चाहते हैं चाहे मोटी, तो मैं ज़्यादा
मोटी भी तो नहीं बनाती हूँ, ना ज़्यादा पतला रहता, पतला वाला होता ही नहीं है उसमें, और मेहनत है थोड़ा सा पतला वाला बनाने में, क्योंकि लोइया उसमें छोटा छोटा लेके करना होता है। तो मैं मीडियम में थोड़ा सा पतला से थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ, और बाकी आप शेप जैसा भी देना चाहते हैं शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ। तो इस वक्त पूरा शाम हो गया था बनाते बनाते, और मेरा दोपहर वाला बर्तन भी अभी रखा हुआ है, मैंने नहीं धोया। मैंने सोचा चलो नमकीन पूरा बना ही लेती हूँ, उसके बाद ही धोऊंगी। बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो अब कट करते जाऊंगी और साथ के साथ छानते भी जाऊंगी। शुरू में तो मैंने बहुत सारा कट कर लिया था, उसके बाद एक के बार छानने आ गई थी, पर बाद में उसके बाद मैं किचन में ही आ गई हूँ, काटते जाऊँगी और साथ के साथ छानते भी जाऊँगी। तो ये देख लीजिए, आप जितना मतलब ज़्यादा लाल नहीं करना, शुरू वाला मेरा थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया था, लाल ज़्यादा हो जाने से थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो यहाँ तो मेरी नमकीन सारा बन चुका है। अब उसके बाद मैं आप लोग के साथ दूसरी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो साथ के साथ ये भी बना ही लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ मैं बादाम को तल रही हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ मिक्सचर बनाने के लिए, जो नमकीन होता है सारा कुछ मिला के बनता है। तो यहाँ मैं पहले बादाम को तल ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसी में मैं चूड़ा छान लूँगी। तो ये देख लीजिए, मैंने चूड़ा जो पोहा होता है पतली वाली, तो वो मैं पोहा छान रही हूँ। उसके बाद बादाम तलने के बाद मैं पोहा छान लूँगी, उसके बाद मैं मुरमुरा को भी तलूँगी। तो ये सब मिला के मैं मिक्सचर बना रही हूँ, क्योंकि इन्हें बहुत ही पसंद आता है ये सब, तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि होली के सब 1-2 दिन पहले बन जाएगा तो फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने मुरमुरा यहाँ तल रही है, तो मुरमुरा में मैंने तेल में ही मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था, मिर्च डाल दिया था, कड़ी पत्ता डाल दिया था, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, इसे ताकि मुरमुरा थोड़ा अच्छा दिखे कलर उसका। उसके बाद मैंने चना दाल फूलने के लिए 2 घंटा पहले ही दे दिया था, और उसमें मैंने सोडा भी डाल दिया था ताकि वो खस्ता रहे, थोड़ा सा नरम रहे। तो ये देख लीजिए, 2 घंटा फूलने के बाद इसे मैंने पंखे में थोड़ा सा इसका पानी सुखा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर तल रही हूँ इसे। तो इसे भी ज़्यादा लाल नहीं करना, नहीं तो कड़ी हो जाएगी। बस इसे थोड़ा सा आपको अब छानने के बाद आपको आवाज़ आने लगेगी, तो तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तला गई है। तो ये सब चना दाल इसे सब मिला के मैं मिक्सचर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने काला नमक, सादा नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, और तीखा अगर आप चाहते हैं तो तीखे वाली मिर्च भी आप मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा। तो और उसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल दिया। तो आमचूर और चाट मसाला मैंने दोनों डाला है, तो और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छी आएगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ मेरा मिक्सचर भी तैयार हो गया है। तो ये 2 चीज़ तो मेरा आज बन चुका है। तो अब देखती हूँ फिर कल क्या बनाऊँगी, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई हो, आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। तो यहाँ मेरी मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होली की मेरी तैयारी शुरू हो गई, आप सब बताइए।